हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सी दवा किस काम में आता है। वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको दवा के नाम से ही आप पहचान जाएंगे कि इस दवा का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, किस बीमारी के लिए करना है। इन सभी बातों को इसी वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर किसी को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन नहीं दबाए तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूं, अगर आप लोग कोई भी दवा यूज करते हैं तो दवा का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लें। ये वीडियो आप लोग को बनाते हैं जानकारी के लिए, जिससे आपको भी नॉलेज हो जाए कि कोई भी दवा जो होता है उसका इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है और दवाओं को कैसे पहचानें कि उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। नामों को देखते ही कैसे जानकारी मिलता है। तो यहाँ पर हम दवाओं को नाम से ही कैसे पहचानते हैं, तो सफिक्स और प्रीफिक्स बात आपको याद रहेगा, तो उसी के माध्यम से हम लोग पकड़ते हैं कि ये दवा का इस्तेमाल हमें कहाँ पर करना है, किस बीमारी के लिए करना है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। जैसे सफिक्स का मतलब होता है लास्ट वर्ड, हम लोग देखते हैं जैसे पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, लड़ाई हो गया, सबके अंत में ई आ रहा है। ठीक, तो अंत में ई आ रहा है सब में, तो ये हमारा होता है सफिक्स। मूल शब्द के अंत में जो अक्षरों के ग्रुप आते हैं वो सफिक्स होता है। और प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब जैसे हो गया उपमान हो गया, उपकार हो गया, उपचार हो गया, सबके पहले वाले वर्ड में उप आ रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। तो इन्हीं दो माध्यम के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि कौन से दवाओं का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहली दवा के बारे में। इसका इस्तेमाल कैसे जानेंगे, किसका कहाँ पे इस्तेमाल करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर केन लिखा गया है। अब दवा के जो लास्ट में आता है केन, तो वो हमारा क्या होगा, ये तो हमारा सफिक्स हो जाएगा। सबके लास्ट में देखिए केन आया हुआ है, केन आया हुआ है ना, तो जो केन आया हुआ है तो इस तरह की जो दवाएं होती हैं ये हमारा होता है लोकल एनेस्थेटिक दवा। ठीक, तो लोकल एनेस्थेटिक दवा ये होता है। अब ये लोकल एनेस्थेटिक दवा में जैसे हमारे हो गए जाइलोकेन हो गए, बेंजोकेन हो गए, एमाइलोकेन हो गए, लीडोकेन हो गए। तो मान लीजिए जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए जाइलोकेन हो गया, तो ये जो जाइलोकेन है ये इंजेक्शन होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, इसका यूज हम करते हैं, जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के समय, उस एरिया को शून्य करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जाइलोकेन का। लीडोकेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए लीडोकेन की बात करें, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है लीडोकेन का भी, तो ये क्या होता है, ये ट्रॉपिकल लोकल एनेस्थेटिक होता है जो कि स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और ये भी क्या करता है, ये भी जहां पर लगाते हैं वो एरिया शून्य हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए लास्ट में केन आया है, तो ये लोकल एनेस्थेटिक का दवा होता है जो कि शून्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसमें हमारे जैसे जाइलोकेन हो गया, बेंजोकेन हो गया, एमाइलोकेन हो गया, लीडोकेन हो गया, सबके लास्ट में केन आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि कैसे हम लोग जानकारी लेंगे कि ये दवा किसके लिए है। अब जाइलोकेन हो गया, बेंजोकेन हो गया, एमाइलोकेन हो गया, लीडोकेन हो गया, सबके लास्ट में जब केन है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा लोकल एनेस्थेटिक का है। एंटीबायोटिक की बात करते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक में जैसे मान लीजिए लास्ट में माइसिन आता है, माइसिन अगर आता है लास्ट में तो वो हमारा एंटीबायोटिक होगा। बहुत सारे एंटीबायोटिक मार्केट में हैं, तो आप लोग देखते होंगे जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। ये सारे के सारे जो दवा हैं ये क्या है, ये सारे दवा जो हैं ये एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है, और सबके लास्ट में माइसिन आया हुआ है। तो इसी माध्यम से आप पता पा जाएंगे कि हाँ ये जो हमारा ड्रग है ये एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियल वायरस को ट्रीट करने के लिए ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे एंटीबायोटिक का ये सब दवा, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, और क्या क्या है, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये सब जो है ये सब के सब एंटीबायोटिक हैं। अब अगली बात करते हैं ओल के बारे में। ठीक, ओल, अब देखिए सबके लास्ट में ओलोल आया हुआ कि नहीं। जैसे कि हमारा हो गया मेटाप्रोलोल हो गया, एटिनोलोल हो गया, स्मोलोल हो गया, बिसोप्रोलोल हो गया। ठीक, तो सबके लास्ट में ओलोल आया है कि नहीं, आया है ना। तो ये जो होता है दोस्तों ये होता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर होता है। तो बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल किया जाता है, बीटा ब्लॉकर ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट अटैक आता है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मीन सिंपल जान लीजिए, हार्ट से संबंधित किसी भी बीमारी में हम लोग बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे एटेनोलोल हो गया, मेटाप्रोलोल हो गया, स्मोलोल हो गया, बिसोप्रोलोल हो गया। तो ये सब जो दवाएं होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें भी ये सब दवाएं यूज किया जाता है। हार्ट अटैक के केस में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब बीटा ब्लॉकर के जो ड्रग होते हैं ये हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो आपको ये सफिक्स याद रखना है, लास्ट में अगर ओल ओल आया हुआ है तो इसी से आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा जो है ये बीटा ब्लॉकर के लिए है। जैसे कि मेटाप्रोलोल हो गया, एटनोलोल हो गया, इसोमोलोल हो गया, बिसोप्रोलोल हो गया। तो ये सब दवाएं जो होती हैं हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए ये दवाएं इस्तेमाल किए जाते हैं। डायरेटिक्स, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में अगर माइड और जाइड आया हुआ है, माइड आए या फिर जाइड आए तो क्या किसके लिए होता है। तो जैसे कि मान लीजिए पहले एग्जांपल समझिए, माइड और जाइड अगर आएगा लास्ट में दवाओं के तो ये डायरेटिक्स मेडिसिन है। तो माइड जाइड जैसे फ्यूरोसमाइड हो गया, ठीक, ब्यूमेटनाइड हो गया, ठीक, बेंजिथनाइड हो गया, ठीक, और क्लोथ्रिजाइड हो गया। तो ये सब जो दवाएं होती हैं ये सब डायरेटिक्स होती हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये सब जो दवाएं होती हैं ये क्या होते हैं, डायरेटिक्स होते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग पहचानेंगे। अब डायरेटिक्स होते हैं तो डायरेटिक्स का मतलब क्या होता है, इसको खाने के बाद हमारा यूरिन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इन्हें खाने के बाद हमें बार बार यूरिन आता है, बहुत ज़्यादा आता है तो निकालना पड़ता है, यूरिन की मात्रा बढ़ जाता है। और यह मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, ठीक, या फिर उनके शरीर में सूजन हुआ रहता है, सूजन रहे, या फिर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए डायरेटिक्स का मेडिसिन दिया जाता है। और डायरेटिक्स का मेडिसिन खाने से जो यूरिन की मात्रा होता है वो बढ़ जाता है। तो बार बार पेशेंट को क्या किया जाता है, वो यूरिन बाहर निकालने जाते हैं। तो अगर लास्ट में माइड और जाइड आता है तो इसका मतलब जान लीजिए ये डायरेटिक्स का मेडिसिन है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, एग्जाम्पल आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर मेडिकल के स्टूडेंट आप लोग हैं तो वीडियो को रोक करके यहीं पर थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलना आप लोग। अगला बात करते हैं, अगर लास्ट में वीर आया हुआ है तो ये जान लीजिए एंटीवायरल, वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, वायरस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एसाइक्लोवीर हो गया, रिटनोवीर हो गया, एडेनोवीर हो गया। तो सबके लास्ट में आप लोग देखिए वीर आया हुआ है, ठीक। तो सफिक्स यहाँ पर पता चल जा रहा है सबके लास्ट में क्या आया हुआ है, सबके लास्ट में वीर आया हुआ है। तो ये एंटीवायरल ड्रग है। क्या है ये, एंटीवायरल ड्रग है, समझ गए। उसी तरीके से अगर लास्ट में पैम आया हुआ है, पैम PAM आया हुआ है तो पैम जैसे कि डाइजीपैम हो गया, लोराजीपैम हो गया, सबके लास्ट में देखिए पैम आया हुआ है, ठीक। तो इससे आप लोग पहचान जाएंगे कि ये एंटी एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक। क्या है, एंटी एनेस्थेटिक ड्रग है। तो ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो ये एंटी एनेस्थेटिक ड्रग है। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, उस पेशेंट को नींद नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये दवाएं देते हैं। तो आप लोग इसी से पहचान जाएंगे। अगर लास्ट में पैम आया हुआ है, डाइजीपैम हो गया, लोराजीपैम हो गया, तो ये एंटी एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं, एंटी एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं। इसका इस्तेमाल बेचैनी में किया जाता है, बेचैनी किसी को हो रहा है, घबराहट हो रहा है, उस पेशेंट को नींद नहीं आ रहा है, तब ये दवाओं को दिया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट में अगर स्टेनिन आता है सबके लास्ट में, जैसे एट्रोवेस्टेनिन हो गया, सिमवेस्टेनिन हो गया, ठीक, उसके बाद लोवास्टेनिन हो गया। तो सबके लास्ट में आप लोग ध्यान से वीडियो को रोक करके अगर देख लें तब पता चल जाएगा सबके लास्ट में क्या आया है, स्टेनिन आया है, ठीक। तो ये स्टेनिन आया है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये जो हमारे दवा हैं ये एंटर हाइपरलिपिडेमिक ड्रग हैं, ठीक। एंटी हाइपरलिपिडेमिक का मतलब क्या होता है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक का मतलब होता है जो हमारे शरीर में लिपिड की मात्रा जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए स्टेनिन आया हुआ है तो ये हमारा ड्रग एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होते हैं, ठीक। मतलब ऐसे पेशेंट जिसका लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ जाता है तब उन्हें ये सब दवाएं दिया जाता है, ठीक। एंटी मतलब अपोजिट, हाइपर मतलब ज्यादा, लिपिडमिक्स का मतलब होता है लिपिड। तो यहीं से आप लोग समझ जाएंगे अगर लास्ट में स्टेनिन आया हुआ है तो ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक दवा है। हाइपर का मतलब ज्यादा होता है और लिपिडमिक का मतलब होता है लिपिड। लिपिड की मात्रा जब ज्यादा होगा तो ये सारी दवाओं को दिया जाता है, ठीक। तो इसी हिसाब से आप लोग पहचानेंगे कि कौन सी दवा का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक दवा यहां पर है सोन, जैसे मान लीजिए लास्ट में सोन आया हुआ है तो सबके देखिए लास्ट में बीटा मेथासोन हो गया, ठीक, कोर्टिकोसोन हो गया, डेक्सोमेथासोन हो गया। तो ये सब दवाओं का इस्तेमाल कहां किया जाता है। पहली बात तो ये जानिए अगर लास्ट में सोन आया हुआ है तो ये स्टेरॉयड मेडिसिन है। क्या है, ये जो ड्रग है ये स्टेरॉयड के रूप में यूज किया जाता है। और स्टेरॉयड का यूज हम कहां पर करते हैं, स्टेरॉयड का हम यूज करते हैं हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन जैसे हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले आप लोग को डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए क्योंकि ये सारे जो मेडिसिन होते हैं इनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इन मेडिसिन को यूज करने से पहले एक नहीं 2 बार 3 बार आप लोग कई बार बताता हूं ये सब मेडिसिन एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लें। लेकिन आपको समझने के लिए बनाया जाता
है वीडियो, जिससे आपको ये जानकारी हो जाए कि हाँ ये मेडिसिन का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपका पार्ट 1 लेक्चर है, पार्ट 2 आपका बहुत जल्द अपलोड होगा। तो पार्ट 1 को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, पार्ट 2 आपका बहुत जल्द अपलोड होगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।